प्रेग्नेंट बहू बाल काटने वाली। बिरजू एक अनाथ बच्चा था। उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। बेचारा रोड पर सोता और कूड़े में से खाना निकाल कर खाया करता। एक दिन उसको खाने को कुछ भी नहीं मिला और ये देखकर बिरजू खुद से बोलता है, अरे बिरजू, आज तो इस कूड़े के डिब्बे में कुछ खाने को ही नहीं है। आज तू अपना पेट कैसे भरेगा? मुझे लगता है कि मुझे कूड़े में से खाना निकाल कर नहीं खाना चाहिए। खाने के लिए मुझे कुछ काम ढूंढना चाहिए और इस वजह से मैं काम भी कर लूंगा और मुझे खाना भी मिल जाएगा। इतना कहकर बिरजू काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसके फटे हुए कपड़े देखकर सभी उसको धुतकार के भगा देते थे। ऐसे ही थोड़ी देर बाद बिरजू एक नाई की दुकान पर जाता है और नाई से बोलता है, नाई अंकल, मुझे काम दे दो, क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। लोग कूड़े में खाना डालते हैं, मैं वही उठाकर खा लेता हूँ, पर मेरी किस्मत ज्यादा दिन तक मेरा साथ नहीं देती। जिस दिन लोग कूड़ेदान में खाकर नहीं फेंकते, उस दिन मैं खाना नहीं खाता और भूखा रोड पर सो जाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर नाई को बिरजू पर तरस आ जाता है और वो अपने साथ बिरजू को काम सिखाने लगता है। ऐसे ही देखते देखते 15 साल बीत जाते हैं। बिरजू अब 24 साल का हो चुका था। बिरजू ने इतना काम सीख लिया था कि अब बिरजू ने अपना खुद का एक सैलून ओपन कर लिया और देखते ही देखते वो तरक्की करने लगा। एक दिन बिरजू के फोन पर एक कॉल आता है। हेलो, कौन? मैं मोहिनी हूँ, मुझे काम की तलाश है। ठीक है, आप कल आ जाना। और अगली सुबह बिरजू के सैलून पर एक मोहिनी नाम से लड़की आती है और बिरजू से बोलती है, इस सैलून में मेरे लिए कोई काम है क्या? आपका नाम मोहिनी है क्या? आपसे ही मेरी बात हुई थी शायद। जी सर, मैं ही मोहिनी हूँ। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। अगले दिन मोहिनी बिरजू के सैलून में आकर काम करने लगी और ऐसे ही बिरजू की दुकान और ज्यादा चलने लगी। देखते ही देखते समय बीतने लगा और बिरजू को मोहिनी से प्यार हो गया। जब ये एहसास बिरजू को होता है तब वो खुद से बोलता है, मुझे मोहिनी से प्यार हो गया है, मैं मोहिनी को प्रपोज कर दूंगा। उसके बाद अगली सुबह जब बिरजू अपने सैलून में जाता है कि तभी वो मोहिनी को देखता है और अपने हाथों में गुलाब का फूल लेकर वो मोहिनी के पास जाता है और उससे बोलता है, मोहिनी, तुम जैसे इस सैलून में आई हो उस तरह मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी संवार सकती हो। जी बिल्कुल बिरजू जी। मोहिनी शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ समय बाद बिरजू ने मोहिनी से शादी कर ली। बिरजू अब मोहिनी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। वो मोहिनी को बहुत ही खुश रखता था और एक दिन मोहिनी अपने पति बिरजू से बोलती है, बिरजू जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ मोहिनी, कहो, तुम्हें क्या कहना है? वो बिरजू जी, मैं सोच रही थी कि हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और मैं इतनी जल्दी कोई बच्चा भी नहीं चाहती हूँ, तो क्यों ना हम शादी के अगले 4 साल बाद बेबी प्लान करें? हाँ, ये प्लान तो बहुत अच्छा है। बिरजू उसकी बात से सहमत होता है और अपनी बीवी के साथ अपना सैलून चलाने लगता है। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और अब मोहिनी प्रेग्नेंट हो जाती है और अगले 9 महीने बाद मोहिनी को एक लड़की होती है। वो दोनों खुशी से अपनी बेटी के साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। बिरजू अपनी बेटी के लिए खिलौना लेने बाजार जाता है और जब वो वापस आ रहा होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण बिरजू की मौत हो जाती है। जब ये बात मोहिनी को पता चलती है तब वो अपने पति की चिता के सामने फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति तो मुझसे दूर हो गए। तूने एक औरत को विधवा बना दिया, साथ ही साथ एक बच्चा, उससे उसका बाप छीन लिया। वो खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मोहिनी की एक दोस्त आती है जो उससे बोलती है, मोहिनी बहन, तेरा पति अब तेरे साथ नहीं है। जब एक औरत अकेली होती है तो उसको नोचने के लिए बहुत होते हैं, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले बहन। नहीं बहन, मैं मेरे पति की आखिरी निशानी के साथ जी सकती हूँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। बहन, तेरी मर्जी है, मैं तो तुझे बस समझा सकती हूँ क्योंकि तेरी एक छोटी बच्ची है बहन। इतना कहकर मोहिनी की दोस्त वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मोहिनी अपनी छोटी बच्ची को अपनी गोद में उठाती है और उसकी तरफ देखकर बोलती है, मैं तेरी परवरिश के लिए कुछ भी करूंगी। मेरी बच्ची
जैसे तेरे पिता ने गरीबी देखी है वैसे दिन मैं तुझे नहीं दिखाऊंगी। लोग सच ही बोलते हैं कि जब एक औरत का पति उसके साथ नहीं होता तो उसका फायदा उठाने वाले बहुत होते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी माँ तेरे साथ हमेशा है। इतना कहकर मोहिनी अपनी छोटी सी बच्ची को गले से लगा लेती है और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। अपनी बच्ची की तरफ देखकर मोहिनी सोचती है, बिरजू जी ने बहुत ही मुश्किल से सैलून ओपन किया था। मैं बिरजू जी के सैलून को अकेले चलाऊंगी और अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश करूंगी। उसके बाद मोहिनी सो जाती है और अगली सुबह अपने पति का सैलून ओपन करती है और मेल के साथ साथ वो फीमेल की भी चीज प्रोवाइड करने लगती है। देखते ही देखते अब मोहिनी का कारोबार बढ़ने लगा। मोहिनी अब हर उस गरीब की मदद करने लगी जिनके पास कुछ भी खाने को नहीं था। लोग उसको दुआएं देने लगे। देखते ही देखते वो बहुत ही अमीर हो गई और अपने पति के नाम के 4 सैलून ओपन करवा लिए। वहीं दूसरी तरफ अब मोहिनी अपनी बेटी की परवरिश काफी अच्छे से करने लगी और अपनी बेटी के साथ खुशी से रहने लगी।